सूत्र नंबर 11 नाम कर्म के 42 भेद। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सेनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व, गुरु, लघुपघात, परघाता, तपोद्योतश्वास, विहायोगत्या, प्रतीक शरीर, त्रस, शुभ, शुश्रुर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्त्रियादि, यशाकीर्ति, शीतराणि, तीर्थकरत्वं च। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्वाण, बंधन, संघात, संस्थान, सेनन, स्पर्श, रसगंध, वर्णानुपूर्व, लघुपघाता, परघाता, तपोद्योतश्वास, विहायोगत्या, प्रतीक शरीर, त्रस, सुभग, शुश्रुर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्त्रियादि, यशकीर्ति, शीतराणि, तीर्थकरत्वं च। अब यहाँ पर नाम कर्म के 42 भेदों को गिनाते। गति, जाति, शरीर, आंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सेनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्व, अग्रुलघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, विहायोगति, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, शुश्रुर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर आदि, यशकीर्ति और साइतराणि। और इनके उल्टे, किनके उल्टे? तो आतप के बाद से यहाँ पर उनके उल्टे भी जो साइतराणि, इनके अपोजिट भी लगाना। ये नाम कर्म के 42 भेद हैं। आइए अब क्रमशः इनको देखते। पहले तो 42 गिनते, 42 कौन से हैं, और फिर उनके बाद हम उनके 93 भेदों को भी काउंट करेंगे। तो गति, जाति, शरीर, आंगोपांग, निर्वाण, बंधन, संघात, संस्थान, सेनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्व, अग्रुलघु, लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, विहायोगति, प्रतीक का अपोजिट साधारण, ठीक। त्रस का अपोजिट स्थावर, शुभक का दुर्भग, शुश्रुर का दुश्शुर, शुभ का अशुभ, सूक्ष्म का बादर, पर्याप्त का अपर्याप्तक, पर्याप्ति का अपर्याप्ति, स्थिर का अस्थिर, अदेय का अनादेय और यशकीर्ति का अयशकीर्ति और तीर्थंकरत्व। ये टोटल 42। अब इनके 93 भेद कैसे बनेंगे? तो क्रमशः गति के 4, जाति के 5, शरीर 5, आंगोपांग 3, निर्वाण 5, बंधन 5, संघात 5, संस्थान 6, सेनन 6, स्पर्श 8, रस 5, गंध 5, वर्ण 5। अब स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इनके टोटल होते हैं 20। ये 20 पुण्य रूप भी होते हैं, पाप रूप भी होते हैं। तो अभी केवल यहाँ पे 20 गिनने हैं, क्योंकि ये सामान्य चर्चा चल रही है। जब विशेष चर्चा करेंगे तो इनके ही 20 भेद हो जाएंगे, 20 भेद अतिरिक्त। आनुपूर्वी 4, अग्रुलघु 1, उपघात 1, परघात 1, उच्छ्वास 1, आतप 1, उद्योत 1, विहायोगति 2, प्रत्येक, त्रस, शुभग, शुश्रुर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्त्रियादि आदि, यशकीर्ति, साधारण शरीर, त्रस, स्थावर, दुर्भग, दुश्शुर, अशुभ, बादर, अपर्याप्त, अस्थिर, अनादि, अयशकीर्ति और तीर्थंकरत्व या तीर्थंकर प्रकृति। ये टोटल आपके 93 भेद हुए। आइए अब इनके स्वरूप को देखते। गति, जिसके उदय से आत्मा भवांतरों को प्राप्त होता है वह गति है।
ये ध्यान रखना, नाम एक से हैं आयु और गति के, लेकिन आयु का काम उस स्थान पर बांधकर रोक कर रखना है और इसका काम है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। इसके 4 भेद हैं, नरक गति, त्र्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। फिर इसके बाद कहते हैं जाति। जिस कर्म के उदय से अनेक जीवों में अविरोधी समान अवस्था प्राप्त होती है वह जाति नाम कर्म है, जिसके 5 भेद हैं, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति और 5 इंद्रिय जाति। शरीर नाम कर्म। जिसके उदय से आत्मा की शरीर रचना होती है वह शरीर नाम कर्म है। इसके 5 भेद, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कारमण। इनकी सबकी चर्चा विस्तार से पूर्व में कर दी गई है और अध्याय 2 के अंदर पूरा शरीर के विषय में खूब अच्छी तरह समझाया है। आंगोपांग नाम कर्म। जिसके उदय से सिर, पीठ, जांघ, बाहु, उदर, नल, हाथ, पैर ये 8 अंग तथा ललाट, नासिका, अंगुली आदि उपांगों की रचना हो वह आंगोपांग नाम कर्म है। इसके 3 भेद हैं, औदारिक अंगोपांग, वैक्रिक अंगोपांग और आहारक अंगोपांग। तेजस और कारमण में अंगोपांग नहीं होते। निर्वाण। निर्माण क्या है? जिसके उदय से शरीरांगोपांग की रचना यथा स्थान और यथा प्रमाण हो वह निर्वाण है। निर्वाण के भी 2 भेद होते हैं, लेकिन आचार्यों ने उनका अलग से कथन नहीं किया। एक तो यथा स्थान, स्थान निर्माण, जिस स्थान पर जो बनना है उसका उसी स्थान पर निर्माण होना। जैसे नाक यहीं बनती है, किसी की भी नाक आपने यहाँ नहीं देखी होगी। आंखें यहीं बननी है तो यहीं बनती हैं, किसी की भी आंखें यहाँ नहीं होती। ये कहलाता है स्थान निर्माण। फिर होता है प्रमाण, सबका प्रमाण अलग अलग। जिसने जितना सुंदर नाम कर्म बांधा होगा उसके उतना सुंदर अंगोपांग की रचना होती। किसी की आंखें देखकर क्या, उसकी आंखें झील सी आंखें, अब वो झील जैसी आंखें मतलब बहुत सुंदर आंखें हैं। ये क्या है? ये शुभ विशिष्ट पुण्य के नियोग में इस प्रकार की रचना होती। आगे बंधन। शरीर नाम कर्म के उदय से ग्रहण किए गए पुद्गलों का परस्पर प्रदेश संश्लेष जिसके द्वारा हो वह बंधन कहलाता है। अर्थात ये शरीर तो बन गया, अब इसको बांधने का काम कौन करेगा, इसको जुटाने का काम कौन करेगा? तो इसे कहते हैं यह बंधन के कारण आपस में एक दूसरे से बंधा हुआ है, जो फेविकोल का काम करता है। अब शरीर के विविध अनेक अलग अलग प्रकार के अंग हैं, उनको बांधने का काम बंधन करता है। इसके औदारिक, शरीर बंधन आदि 5 भेद हैं। यदि बंधन नाम कर्म नहीं होता तो शरीर के प्रदेश लकड़ी के ढेर के समान परस्पर पृथक पृथक रहते, अलग अलग यहाँ वहाँ मिल रहे होते। हाथ कहीं रखा है, नाक कहीं रखी है, इस प्रकार। फिर कहते संघात। जिसके उदय से औदारिक आदिक शरीरों के परमाणु परस्पर छिद्र रहत होकर मिले वह संघात नाम कर्म है। इसके औदारिक, शरीर, संघात आदिक 5 भेद हैं। विशेष 9 कर्म वर्गणाओं का ऐसा निश्चित होना कि उसमें हवा का आना जाना तो बना रहे किंतु खून आदि का ना निकले। ध्यान से समझना। आज हम अगर अच्छी तरह इस शरीर का अध्ययन करें, बायोलॉजी में भी देखें और खुद भी देखें, तो ये शरीर प्रत्येक में यहाँ पर सेल्स बने हुए हैं। उन सेल्स का आपस में जुड़ना, छिद्र रहित होना, ऐसा छिद्र रहित होना कि ऑक्सीजन का ट्रांसफर तो होता है, ऑक्सीजन तो यहाँ आती जाती है, लेकिन अन्न रिसाव नहीं होता। तो इस प्रकार का इसका बनना, इसकी रचना होना, यह भी एक विशिष्ट इसका कार्य है। इसके बाद कहते हैं संस्थान। संस्थान नाम कर्म जिसके उदय से औदारिक आदिक शरीरों के आकार बनते हैं, यह संस्थान नाम कर्म है। और इसके भी यहाँ पर आचार्यों ने 6 भेद यहाँ पर किए हुए हैं। पहला निग्रोध परिमंडल, दूसरा स्वाति, कुब्जक, वामन, हुंडक। यह 5 प्रकार का 6 प्रकार का शयनन है। अब देखते हैं इनकी परिभाषा प्रत्येक की। पहला समचतुरस संस्थान। संस्थान का शब्द अर्थ है आकार। ठीक, तो शरीर के अनेक आकार होते हैं। कौन कौन से? तो समचतुरस संस्थान, जिसके उदय से शरीर की आकृति बिल्कुल ठीक ठाक बनती है, ऊपर नीचे व मध्य में सुंदर हो
वह समचतुरस संस्थान है। निग्रोध परिमंडल, निग्रोध शब्द का अर्थ है बट वृक्ष, बट का पेड़ नीचे से होता है छोटा और ऊपर जाके हो जाता है बहुत बड़ा, तो जिसके उदय से शरीर में नाभि के नीचे का भाग पतला और नाभि का ऊपर का भाग मोटा होता है वह निग्रोध परिमंडल कहलाता है। कई लोगों का नीचे का शरीर दुबला हो और ऊपर का शरीर बहुत भारी। फिर इसके बाद स्वाति संस्थान, स्वाति नामक नाम बल्मीक अर्थात सांप की वामिका है, जिसके शरीर उदय से शरीर में नाभि के नीचे का भाग मोटा और ऊपर का भाग पतला होता है। सांप की जो वामी होती है वो इस प्रकार से होती है, बोतल के आकार की, नीचे बड़ी होती है ऊपर पतली होती है, तद अनुसार ही वहां पे बनाना। फिर आगे कहते हैं कुब्जक, कुब्जक क्या है? जिसके वजह से शरीर का कुबड़ा होना, जो यहां वहां से टेढ़ा हो उसे कहते हैं कुबड़ा। वामन, सर्व अंगोपांगों को जो छोटा बनाने में कारण है वह वामन है, जिसे बोना कहते हैं। हुंडक, जिसकी वजह से शरीर का आकार बेडोल होता है, कोई आकार ही नहीं है, इस प्रकार का बेडोल बनना, हुंडक संस्थान। इसका बाद आया सहनन, सहनन भी 6 प्रकार का, जिसके उदय से हड्डियों के बंधन विशेष होते हैं वह सहनन नाम कर्म है। सहनन मतलब शरीर में शारीरिक क्षमता, बंधन का बंधना, जब यहाँ से यहाँ तक हाथ है, अब यहाँ कुछ बंधा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक हाथ है, फिर यहाँ बंधन है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ बंधन है, तो इन बंधनों के का को कहते हैं शयनन। कैसा कैसा बंधन है? वो 6 प्रकार का है, देखते। पहला वज्र विषव नाराच्य शयनन, तो जिसके उदय से शरीर में वज्र की हड्डियां हो। वज्र क्या होता है? जो किसी भी माध्यम से टूट नहीं सकता, मतलब हीरे को भी तोड़ने की जिसमें सामर्थ्य होती है उसे वज्र कहते हैं। ऐसा वज्र के समान जिसकी हड्डियां हो। वज्र का वृषभ अर्थात वेष्टन हो, जिससे उसको ऊपर से लपेटा गया है, कवरिंग। और वज्र का नाराच अर्थात खील, कील हो, उनमें जो कील अर्थात जोड़ने के लिए जो प्रयोग हो गई है वो भी वज्र की हो, तो जिसका सब कुछ वज्र का है वो कहलाएगा वज्र विषम नाराच सेनन। दूसरा वज्र नाराच सेनन, जिसमें वज्र की हड्डियां, वज्र की कील हो किंतु वेष्टन वज्र का ना हो, वह वज्र नाराच सेनन कहलाता। फिर नाराच सेनन, जिसमें वज्र विशेष से रहित साधारण नाराज से कीलित हड्डियों की संधि हो, वह नाराज सेनन है। जिसमें वज्र विशेष से रहित मतलब इसमें वज्र का कुछ भी नहीं है तो वह नाराज। अर्ध नाराज, जिसमें हड्डियों का समूह नाराज से अर्थात आधा कीलित हो, अर्थात एक तरफ कीलित हो और दूसरी तरफ कीलित ना हो, वह अर्ध नाराज सेनन है। जिसमें दोनों तरफ हड्डियां जुड़ी ना हो, एक तरफ से जुड़ी हो दूसरी तरफ तक निकली हो। कीलक, जिसमें हड्डियां परस्पर में नोक व गड्ढे के द्वारा फंसी हो, अर्थात अलग से कील ना हो, वह कीलक संस्थान कहलाता। इस प्रकार एक दूसरे में जुड़ी हुई हैं लेकिन आपस में एक दूसरे में कोई कील के माध्यम से नहीं ठुकी हुई। असंप्राप्ता सृपाटिका सेनन, इसमें हड्डियां परस्पर में प्राप्त न होकर सरीसर्प के शरीर की तरह सिराओं से बंधी हों, वह असंप्राप्त का सृपाटिका सेनन है। जैसे नसों के माध्यम से बंधी है, मात्र कोई विशेष हड्डी या विशेष कीली या विशेष वेष्टन से हड्डियां नहीं बंधी हैं, अपितु नसों में ही हड्डियां बंधी हुई हैं। अब आज वर्तमान में हम देखें कि एक तो वह हनुमान का जीव था जो ऊपर से गिरा और शिला पर, तो शिला चकनाचूर हो गई। और एक हम और आप हैं कि अगर थोड़ा सा ही पैर ऐसा मुड़ जाए तो पैर ही चकनाचूर हो जाए, पता चले 1 महीने का फ्रैक्चर हो गया। अब ये कुछ हुआ ही नहीं था पैर में, पैर मात्र पैर से ही पैर मुड़ गया, मतलब रखते समय पैर थोड़ा सा हिल गया और वह टूट गया। हड्डी वहाँ पर जो मोड़ है, जो वेष्टन है, जो वहाँ पे जोड़ लगा हुआ है वो इतना कमजोर है। एक वो वज्र वृषभ नाराज सेनन वाला हनुमान का जीव, मतलब हनुमान की पर्याय में वह ऊपर से नीचे गिरा और शिला चकनाचूर हो गई। तो इस प्रकार से जानना। अब कहते हैं स्पर्श नाम कर्म, जिसके उदय से शरीर में स्पर्श होता है वह स्पर्श नाम कर्म है। छूने में कठोर, कोमल, भारी, हल्का, स्निग्ध, रूक्ष, शीत और उष्ण, ठंडा, गर्म। रस नाम कर्म, जिसके उदय से शरीर में रस होता है वह रस नाम कर्म है। इसके 5 भेद हैं: तिक्त, चरपरा, कटु, कड़वा, कषायला, कषायला जैसे आंवले का स्वाद होता है,
अम्ल अर्थात खट्टा, मधुर मतलब मीठा। फिर कहते हैं गंध नाम कर्म, जिसकी वजह से शरीर में गंध होती है वह गंध नाम कर्म। इसके भी दो भेद, एक सुगंध और एक दुर्गंध। वर्ण नाम कर्म, जिसकी उदय से शरीर में वर्ण रंग होता है वह वर्ण नाम कर्म। इसके 5 भेद, कृष्ण, काला, नीला, लाल, पीला और सफेद। फिर इसके बाद आता आनुपूर्वी। आनुपूर्वी क्या है? तो जिसके उदय से विग्रह गति में पूर्व शरीर छोड़े हुए का आकार आत्मा के प्रदेश बना रहता है, वह नष्ट नहीं होता, वह आनुपूर्वी है। जिस प्रकार कोई मनुष्य त्रेंच मरकर देव गति में जा रहा हो तो उसके आत्मा के आकार का प्रदेशों का आकार वैसा ही बना रहता है जैसा उसके पूर्व शरीर का आकार था। जिसे वह छोड़कर आया है वह आकार देवगत्यानुपूर्वी है। इसी प्रकार नरगत्यानुपूर्वी, त्रेंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी जाननी चाहिए, क्योंकि आनुपूर्वी के 4 भेद हैं। क्या होता, जब यहाँ से हम मरण करके अगले स्थान पर जाएंगे तो हमारा शरीर किस आकार में जाएगा? कोई पिंड के रूप में जाएगा। कैसे जाएगा? तो कहते हैं जैसा अंतिम शरीर था उस शरीर के आकार जैसा आकार बनकर अगले शरीर की ओर गमन करता है। इसे कहते हैं आनुपूर्वी। अब आता है अगुरु लघु, जिस कर्म के उदय से शरीर लोह पिंड की तरह न गुरु हो, न पृथ्वी के समान नीचे ही गिरता हो, न रुई कपास की तरह लघु हो, ऊपर ही उड़ जाता हो। ऐसा नहीं है बिल्कुल एकदम हल्का फुल्का शरीर कि हवा में उड़ रहा हो, कि जहाँ पैर रख दे वहाँ गड्ढा हो जाए, इस प्रकार का नहीं है। तो यह है अगुरु लघु नाम कर्म। फिर आता है उपघात, जिसके उदय से अपने अंगों से अपना ही घात हो वह उपघात है। जैसे बड़े सींग, बड़े नख अथवा श्वास निरोध, अग्नि प्रवेश आदि के निमित्त से स्वयं का घात हो, वह भी उपघात नाम कर्म है। जैसे मृग की कस्तूरी, उसके शरीर में कस्तूरी है और उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती। बारहसिंगा के सींग, इस प्रकार से जानना। परघात, जिसके उदय से अन्न का घात करने योग्य अंगोपांग हो, वह परघात नाम कर्म है। जैसे तीक्ष्ण सींग, जैसे शेर का पंजा, इनके माध्यम से वह दूसरों का घात कर सकता है। आतप नाम कर्म, जिसके उदय से शरीर में आताप की रचना होती है वह आतप नाम कर्म है। इसका उदय सूर्यबिंब में उत्पन्न बादर पर्याप्तक पृथ्विकायों में रहता है, अर्थात जिसके माध्यम से शरीर सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। हमारे आपके शरीर का जो तेज है वह नहीं है आतप। आतप का अर्थ ये गर्म प्रकाश। उद्योत, उद्योत शब्द का अर्थ ठंडा प्रकाश। जिसके निमित्त से शरीर में उद्योत होता है वह उद्योत नाम कर्म है। इसका उदय चंद्रबिंब में उत्पन्न बादर पर्याप्तक पृथ्विकाय में तथा जुगनू आदि में होता है। उच्छ्वास, जिसके उदय से उच्छ्वास अर्थात श्वास ली जाती है वह उच्छ्वास नाम कर्म है। फिर विहायो गति, जिसके उदय से आकाश में गमन हो वह विहायो गति है। इसके 2 भेद हैं। प्रथम प्रशस्त विहायो गति, जैसे घोड़ा, बैल, गाय आदि की गति। दूसरी अप्रशस्त विहायो गति, जैसे ऊंट, गधा आदि की गति। विहायो गति का उदय एक इंद्रिय को छोड़कर सभी जीवों के होता है, न केवल पक्षियों के। विशेष, मैं और आप भी आकाश में चलते हैं, क्योंकि एक पैर जमीन पर रहता है और वह चलता नहीं, दूसरा पैर आकाश में रहता है वह चलता है। विहायो गति का अर्थ होता है चलना। चलने के लिए जो गति होती, गमन होता है, उसे विहायो गति कहते हैं। तो जो अच्छी चाल चलता है वो प्रशस्त विहायो गति। कई लोग चलते हैं, जब सब लोग देखते हैं ये क्या ऐसे भी चला जाता है क्या, ये कहलाती है अप्रशस्त विहायो गति। और हम और आप भी आकाश में रहते हैं, ये अच्छी तरह इसको क्लिक कर लेना। 5वें अध्याय में यद्यपि समझाया था, फिर भी बार बार इसको ध्यान में रखा करें कि हम और आप भी आकाश में रहते हैं, उसी में चलते हैं, उसी में उठते बैठते हैं। प्रत्येक शरीर नाम कर, जिसके उदय से ऐसा शरीर प्राप्त हो जिसका एक ही जीव स्वामी हो। एक ही शरीर, एक ही स्वामी। जैसे ये हमारा शरीर, इसका स्वामी मैं, एक आत्मा। साधारण शरीर, जिसके उदय से ऐसा शरीर प्राप्त हो जिसके अनेक स्वामी हो। इसका उदय साधारण वनस्पति का एक जीवों की होता है। यह साधारण शरीर है। एक शरीर है लेकिन उसके स्वामी अनंत होते हैं, वे जन्मते साथ हैं, मरते साथ हैं। त्रस नाम कर्म, जिसके उदय से 2 इंद्रिय अधिक जंगम जीवों में जन्म होता है वह त्रस नाम कर्म है। 2 इंद्रिय से अधिक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय तक
स्थावर नामकरण, जिसके उदय से एक इंद्रिय अर्थात पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति कायकों में जन्म होता है। फिर सुभग नामकरण, जिसके उदय से जीव के सौभाग्य होता है, वह सुभग है। सुभग का अर्थ है अच्छा लगना। कई लोग होते हैं जो सुंदर नहीं दिखते लेकिन सबको अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, वो कहलाता है शुभग नाम। इस कर्म को पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तक हमारी धारणा क्या है, सब कुछ भगवान ने बनाया, सब कुछ भगवान ने किया। इसको पढ़ने के बाद लगता है हमने स्वयं स्वयं को डिजाइन किया। जो हम हैं ये हमारे पुराने विचारों का परिणाम है, पुराने कर्मों का परिणाम है। अब हम कैसा बनना चाहते हैं वैसे ही हम अपने आप की डिजाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इस नाम कर्म को सबको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इससे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बच्चों में तो बहुत हीनता, आप ही लोगों में जो पूर्व से स्वाध्याय ही नहीं है उनके अंदर भी ये हीनता बनी रहती। हम काले क्यों हैं, मम्मी पापा की गलती है। हम काले क्यों हैं, भगवान की गलती। कई लोगों की बुद्धि कम काम नहीं करती तो क्या कहते हैं, अच्छा जब बुद्धि बट रही थी तो ये छन्नी लेके चला गया था तो बुद्धि बुद्धि सब नीचे गिर गई। कई लोग सुंदर नहीं दिखते तो अपने पूर्वजों को, अपने परिजनों को कोसते हैं, इनके कारण हम ऐसे हुए। अब इसको पढ़ेगा समझ में आएगा, जो हमने नाम कर्म बोया तदनुसार माता पिता प्राप्त हुए, तदनुसार हमारा निर्माण हुआ। तो जैसे जैसे कर्म को हम पढ़ेंगे उतना उतना हम स्वाधीनता को, स्वतंत्र को प्राप्त करेंगे। इसलिए कर्मों को बहुत अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है। कई लोग देखने में सुंदर नहीं होते लेकिन फिर भी प्यारे होते हैं, कई लोग दिखते अच्छे हैं लेकिन प्यारे नहीं होते। तो ये सुभग दुभग को समझना। फिर दुर्भग, जिसके उदय से दौर्भाग्य होता है वह दुर्भग है। शुश्वर, जिसके उदय से मनोज्ञ स्वर हो वह शुश्वर, जिनकी आवाज बड़ी अच्छी लगती, इनकी आवाज बड़ी मधुर होती, गाते तो बहुत आनंद आ जाता, पढ़ाते पढ़ते तो उसे आनंद आता। इस प्रकार दुष्स्वर, जिसके उदय से अमनोज्ञ स्वर हो, आपकी तो आवाज सुनते ही कानों में कुछ, बस भैया बहुत अच्छा गाया, बस करो बस करो, ये है दुष्स्वर। फिर कहते शुभ, जिसके उदय से शरीर के अवयव सुंदर हो वह शुभ नाम कर्म। किसी की नाक देखो, वाह क्या नाक है इसकी, आंखें वाह गजब, किसी के शरीर की रचना देख के आनंद आता है। वो कोई पंक्ति कहते हैं ना, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से। तो अब जो फुर्सत से न कुदरत, दोनों ने नहीं बनाया, उस जीव ने स्वयं ही पूर्व में ऐसी स्तुतियां आदि की हैं कि भक्ति सुंदर रूपम, उसके निमित्त से उसको सुंदर रूप की प्राप्ति हुई। फिर अशुभ, जिसके उदय से शरीर के अवयव सुंदर ना हो वह अशुभ नाम कर्म। विशेष, शुभ नाम कर्म अशुभ नाम कर्म दोनों का उदय प्रत्येक जीव में रहता है। ठीक। सूक्ष्म नाम कर्म, जिसके उदय से ऐसा शरीर प्राप्त होता है जो किसी को न बाधा पहुंचाता है न किसी से बाधित होता है, वह सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म कि यहाँ से निकल भी जाए पता भी नहीं चलता। बादर, जिसकी वजह से ऐसा शरीर प्राप्त हो जो दूसरों को बाधा पहुंचाता है एवं दूसरों से बाधित होता है, जो हमारे पास है। पर्याप्ति, जिसके वजह से आत्मा अंतर मूर्त में आहार आदि 6 पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेता है या अपने अपने क्रम के अनुसार पूर्ण कर लेता है, वो कहलाता है पर्याप्ति नाम कर्म। अपर्याप्ति नाम कर्म, जिसके उदय से एक भी पर्याप्ति पूर्ण ना हो वह अपर्याप्ति नाम कर्म। स्थिर, जिसके उदय से दुष्कर उपवास आदि तप करने पर भी अंग उपांग आदि स्थिर बने रहते हैं, कृष्ण नहीं होते, वह स्थिर नाम कर्म। अच्छा खूब उपवास कर ले फिर भी शरीर में कोई कमजोरी दिखाई नहीं पड़ती। तो कई लोग कैसे होते हैं कि आज एकासन भी कर लिया तो शाम को हालत खस्ता हो जाती। जिसके अस्थिर नाम का, जिसकी वजह से एक उपवास या साधारण शीत उष्ण आदि से भी शरीर में अस्थिरता आ जाए, क्रश हो जाए, वह स्थिर नाम कर्म है। कुछ भी खाओ पचेगा नहीं, क्या कुछ भी खा रहा है लेकिन जम नहीं रहा शरीर को। थोड़ा सा कहीं गया, आगरा पहुंचा और वहां पर थोड़ी सी अव्यवस्था हुई तो शरीर अस्थिर हो गया, क्या करे। इस प्रकार स्थिर अस्थिर इन दोनों का उदय सभी प्राणियों के होता है। फिर आदि, जिसके उदय से शरीर विशिष्ट कांति से सहत होता है वह आदि नाम कर्म। इतना सुंदर दिखता है कि जिसको सब चाहते हैं, बड़ा प्यारा लगता है। अनादि, जिसके शरीर से शरीर विशिष्ट कांति से रहित होता है वह अनादि। फिर यशक कीर्ति, यश अर्थात गुण, कीर्ति का विस्तार, कीर्ति का अर्थ विस्तार है, अर्थात जिसके उदय से विद्यमान या अविद्यमान गुणों का उद्भावन लोगों के द्वारा किया जाता है, यशक कीर्ति नाम कर्म उदय। कई बार ऐसा भी होता है कि कई जीवों के कुछ अच्छा भी नहीं है, उनके बहुत कोई गुण नहीं है लेकिन फिर भी लोगों में उनकी बड़ी प्रसिद्धि होती है, और कई लोगों का बहुत गुण है लेकिन प्रसिद्धि नहीं होती, तो वह अयश कीर्ति और अयशक कीर्ति के कारण ऐसा होता है।
फिर अयश कीर्ति, जिसके उदय से विद्यमान अवगुणों का उद्भावन लोगों द्वारा किया जाता है, वही अयशक कीर्ति। गलती नहीं भी की है फिर भी आप प्रभाव ना फैल गए, ये अयशक कीर्ति का उदय होता है। अपवाद भी अयशक कीर्ति के उदय से होता है। तीर्थंकर नामकर, जिसके उदय से तीर्थंकर नाम कर्म अचिंत विशेष विभूति से युक्त अरिहंत पद की प्राप्ति होती है, वह तीर्थंकर नाम कर्म है। यह सातिशय पुण्य प्रकृति है। इस प्रकार यह नाम कर्म की 42 और 93 प्रकृतियों की चर्चा हुई। इनमें 20 प्रकृतियां मिल जाती हैं पुण्य संबंधी और पाप संबंधी, दो भागों में विभक्त होने से, तो वहाँ पर 20 प्रकृतियां अतिरिक्त भी बढ़ जाती हैं। और नाम कर्म की जो अनेक प्रकार के समीकरण वहाँ पे संयोग शरीर बनाते हैं, जैसे औदारिक का आहारक के साथ संयोग करके इस प्रकार, तो वहाँ पर 10 प्रकृतियां वे बढ़ जाती हैं। इस प्रकार नाम कर्म की प्रकृतियों में कुछ अंतर आते हैं।